निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक फैसले की तौसीक का इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का अहम इजलास। इस्लामाबाद की मुलाकातों और सियासी मामलात पर अरकान को ब्रीफिंग। राबता कमेटी ने हुकूमत में शामिल होने की तजवीज़ दे दी। और खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला के गिर्द घेरा मजीद तंग। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा के खिलाफ ज़ाबता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। PTI से सूखा सूखा इत्तेहाद नामुमकिन। जमात इस्लामी ने शराइत पूरी के बगैर KP में ताउन से इनकार कर दिया। हुकूमत बनवाने के बदले मुख्तलिफ वजारतों और मुशीरों का मुतालबा। सेनेट में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को मुंतखब कराने पर जोर। जमात इस्लामी का कहना है सिर्फ KP की सतह पर ताउन मुमकिन नहीं। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी के राब्ते का दावा, पैगाम दिया गया, तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि हमसे कहा गया PTI अपनी नशिस्तें ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले तो हमको एतराज़ नहीं होगा। सूरत हाल से कल बानी PTI को आगाह करूंगा। शेर अफजल मरवत का दावा बचकाना। फैसल करीम कुंडी कहते हैं शेर अफजल मरवत कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। अगर PTI वालों से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए राब्ता करते। तहरीक इंसाफ वालों को पता चल गया है अब उनकी हुकूमत नहीं बन रही। ख्वाहिशात और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। PS 88 मलीर कराची से कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज स्वाति की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पंजाब असम्बली की मजीद 6 अरकान नून लीग को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें। 2 PTI के रहनुमा भी शामिल। नून लीग को 5 साल रुकावट और तहरीक अदम एतमाद के बगैर हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की गारंटी मिल गई। पीपल्स पार्टी सदर का ओहदा लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। पंजाब में भी इत्तेहादियों को नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए ताउन करेगी। मफाहमती फार्मूला सामने आ गया। वफाकी काबीना में इब्तदाई तौर पर 25 वज़रा लेने का फैसला। MQM को 3 से 5 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। दीगर इत्तेहादियों को भी मुनासिब हिस्सा मिलेगा। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। नवाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा ना लेने का हतमी फैसला। कायद सियासत से किनारा कशी नहीं कर रहे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। लीगी रहनुमा ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ये अमन और एक मुस्तकिल और मुकम्मिल और देरपा अमन की दस्तावेज तहरीर हुई। आसिफों को, जागीरदाराना निज़ाम को और करप्शन को तो सनत का दर्जा मिला। हमने नफरतों, तसादुम और लड़ाई का रास्ता बंद कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाही सैयद के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले 18वीं तरमीम से जाबिरों, गासिबों और करप्शन को सनत का दर्जा मिल गया। शाही सैयद ने कहा 18वीं तरमीम को हम अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक अजला को हुकूक नहीं मिलेंगे जद्दोजहद जारी रहेगी। 18वीं तरमीम जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। अवामी नेशनल पार्टी मरकज़ी क़यादत हम सब इसको अपनी कामयाबी समझते हैं 18वीं तरमीम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन